नेहा नाम की लड़की के साथ एक हॉस्टल में दिवाली के टाइम ही ठीक 3 साल पहले घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर आज आप लोग के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अगर आप लोग अपने घरों से बाहर किसी हॉस्टल में, किसी पीजी में, किसी रेंटेड घर में रहते हैं और कॉलेज जाकर अपनी लाइफ अकेले जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सच बता रहा हूं, आज के इस वीडियो के बाद आपके जहन में एक अजीबोगरीब तरह का खौफ बैठ जाएगा। बिना देरी किए आइए डायरेक्टली कहानी के बारे में जानते हैं। दरअसल नेहा नाम की लड़की एमबीबीएस कर रही थी। अपने राजस्थान के जयपुर में मौजूद अपने हॉस्टल में बड़े आराम से रह रही थी। दिवाली बहुत नजदीक थी। धीरे धीरे करके उसकी सारी जो हॉस्टल मेट्स थी, रूममेट्स थी, वह अपने घर जा रही थी। नेहा यहां से ज्यादा दूर नहीं रहती थी। जयपुर के थोड़ी ही आगे एक छोटा सा गांव था। ये वहां की रहने वाली थी, लेकिन इस बार उसका जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह काफी समय तक खरपी थी। हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। काफी ज्यादा पढ़ाई उसकी पीछे छूट गई थी। दिवाली की छुट्टियों के बाद उन लोगों के मिड्स हैम होने वाले थे, इसलिए उसने यह सोची हुई थी कि मैं दिवाली में घर नहीं जाऊंगी। घर से बात भी कर ली थी। घर वालों ने परमिशन दे भी दिए थे कि तू हॉस्टल में रुक जा, कोई तकलीफ नहीं है। 3rd ईयर में थी तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। 3 साल से यहाँ पर रह रही थी, चीजों को जानती थी, पकती थी। अब बच्ची भी नहीं थी। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे हॉस्टल खाली होता जा रहा था। अब दिवाली को एग्जैक्टली 2 दिन बचे हुए थे। वार्डन साहब आज नेहा से ये कहते हैं, चाबी थमा हुए, कि मैं भी बाहर जा रहा हूं 1 दिन के लिए, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। त्योहार का टाइम आ रहा है, तो मेरी वाइफ के माई के पक्ष से कुछ अर्जेंट चीज उनको पहुंचा नहीं है, तो मैं थोड़ा जा रहा हूं। अपना ध्यान रखना, चिंता मत करना। अपने हॉस्टल में सीसीटीवी वगैरह सब कुछ है। ताला लगा जाकर ही रहना। बाहर का चैनल गेट ही बंद कर दो, टेंशन ही नहीं रहेगी। तुम भी बाहर मत जाना। 1 दिन की तो बात है। नेहा ने भी सोची कि हाँ यार, अगर मैं मेन गेट में ही ताला मार देती हूं तो हॉस्टल में किसी के भी अंदर आने का कोई साधन है ही नहीं। पूरे हॉस्टल में मेरे अलावा कोई है भी नहीं। मैं ताला लगा दूंगी, अपना रूम अंदर से बंद रखूंगी, तो बाहर भी किसको पता चलना है कि मैं हॉस्टल में हूं? कोई भी नहीं समझेगा। गलत करने वाला कोई घुस भी नहीं सकता। नेहा ने भी वार्डन साहब को कह दी कि ठीक है आप जाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वार्डन साहब भी शाम के समय चाबी थमा के चलती है। ये भी अपने मोबाइल में थोड़ा मूवी हुई देखी, थोड़ा मन तो कर रहा था। आज अकेली थी लाइफ में, पहली बार ऐसे हॉस्टल में रुकी हुई थी। फिर उसके बाद मूवी खत्म हो गई तो थोड़ी पढ़ाई भी कर ली, फिर जाके नहा ली। अब देखो टाइम को पास करना है, क्योंकि अकेलेपन में थोड़ा ऐसा अजीब सा तो लगता है। जाके नाव आई है। फिर जैसे ही बाहर निकली है, ये कपड़े पहन ही रही थी कि अचानक से इसको बाहर की तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये बाहर मतलब ऐसा बाहर नहीं था कि चैनल गेट से बाहर हो। चैनल गेट में तो ऑलरेडी ताला लगा हुआ है, एकदम बड़ा वाला ताला, और ताला खुलने की टूटने की कोई आवाज नहीं आई है। अब हॉस्टल में जैसे ये रूम्स लाइन से इधर पर रूम लाइन से है, यहाँ पर बीच में ऐसा चलने का रास्ता होता है ना, उस वाले रास्ते में चलने की आवाज सुनाई दे रही है, जिसे कॉरिडोर कह सकते हैं। ये बड़ी घबरा गई कि कॉरिडोर में कौन चल रहा है पूरे हॉस्टल में, तो मैं अकेली हूं। ये चलने की आवाज किसकी आ रही है? ये अभी इतनी भी घनघोर रात नहीं हो गई थी कि घबरा जाए एकदम से, इसलिए इतनी ज्यादा नहीं घबराई। या बाहर निकली, दरवाजा खोली, देखी तो कोई भी नहीं था। हैरान हुई, जैसे ही पलटी पीछे से काली बिल्ली ने इसके ऊपर टत्ता मारी और भागते हुए बाहर। ये डर गई कि मेरे कमरे के अंदर बिल्ली कब आ गई। मेरा कमरा तो कब से बंद है। डर गई, बहुत जोर से डर गई, मतलब धक धक खाने लगा। हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई। फिर खुद को शांत करी और दिमाग में ये आया कि हो सकता है कि मैं देखने के लिए जब खोली होंगी कौन है, उतने में वो नीचे से घुस गई होगी। फिर जब मैं बंद करने के लिए पलट रही होंगी तो वो घबरा गई होगी, इसलिए मेरे ऊपर से कूद के भागी। इसके सर में पंजा मारी थी, डर गई। दरवाजा बंद करी और थोड़ा बैठी, थोड़ा फिर से मुंह धोई कि डर कम हो, हार्ट भीड़ थोड़ा नॉर्मल हो, पानी पी, और अब फिर से किताब लेकर बैठ गई कि थोड़ा सा पढ़ूंगी, टाइम पास थोड़ा और हुआ। अब रात के तकरीबन 11 बज गए।
रात के 11 बजे के आसपास खिड़की थी ना, यह जैसे यहां पर बैठी हुई है, यहां पे खिड़की लगी हुई है, खिड़की के बाहर की तरफ से किसी की बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। यह आवाज एक लड़के की और एक लड़की की थी। ऐसा लग रहा था दोनों झगड़ रहे हैं। इसको थोड़ा अजीब लगा कि यार ऐसे तो मांस के आसपास कोई आता नहीं है, यहाँ पर कौन चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है। ये खिड़की के पास गई और खिड़की खोल कर देखी तो कोई भी नहीं था, लेकिन बाहर की तरफ एक पेड़ में एक झूला बंधा हुआ था। वो झूला हिल रहा था। ये घबरा गई कि झूला हिल कैसे रहा है, कोई ऐसी हवा भी तो नहीं चल रही है। इसने बोली छोड़ो यार, सो जाती हूँ, अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, पढ़ना मूवी देखना तो सब हो जाएगा, वैसे भी अगली मॉर्निंग तक या आफ्टरनून तक सर आ ही जाएंगे, और जैसे भी मॉर्निंग होगी मैं हॉस्टल से निकल जाऊंगी और बाहर थोड़ा घूम फिर के मार्केटिंग करके आऊंगी। इसने बढ़िया अपना कंबल उड़ी और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सोए हुए लगभग 20 मिनट हुआ है। इसको एक सपना दिखाई देता है। सपने में ये खुद को जेल के अंदर पाती है। एक बड़ा सा जेल है, बहुत डरावना, बहुत गंदा जमीन, गंदगी से पूरी तरह से काली हो गई है। कुछ कैदी है जो सो रहे हैं, दूसरी दीवार की तरफ मुंह करके। यह आदमी ही है। पीछे से कुछ औरतों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये पीछे पलट कर देखती है तो पाती है कि आइज़ 15 औरतें जो कि बहुत डरावने शक्ल वाली है, बाल वाल पूरे बिखरे हुए, अजीबो गरीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ब्लैक ब्लैक टाइप के कपड़े। उसकी तरफ गालियां देते हुए इसको बढ़ रही है, बोल रही है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहां पर रुकने की, तेरी मौत आज पक्की है, रुक, तेरे को बताते हैं, रुक। ऐसा करके एक कैदी पीछे से उठा है जो सो रहा था। उसने अपने जेब से निकाला एक चाकू और इसके तरफ कूद के इसको मारने के लिए। यह सपना था, बहुत डरावना सपना था लिटरली। लेकिन यह सपने से जैसे ही जाकी बाहर की तरफ से इसको फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई थी कि कोई तो उस कॉरिडोर में चल रहा है। अब यह डर गई क्योंकि रात काफी हो चुकी की थी। रात के लगभग 1-1:30 बज रहे थे। अभी भी चैनल गेट तो O90VS बंद ही था अंदर आने का। जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, कोई भी साधन नहीं था खिड़की की तरफ से। आवाज आना थोड़ा नॉर्मल भी था क्योंकि खिड़की तो वो चैनल गेट वाले प्रेमास के बाहर की तरफ ही खुलती थी, तो वहां पर कोई भी आके बातचीत कर सकता था, लड़ाई झगड़ा कर सकता था। तो वहां से आवाज आ रही थी तो चीजें नॉर्मल थी। लेकिन ये कॉरिडोर में कौन चल रहा था, जबकि इसको मालूम है पूरे हॉस्टल में इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसने बोली कि कुछ तो गड़बड़ है, वो जो सपना आया उसका मतलब भी सही नहीं है। मैं यहाँ पे क्यों रुकी, खुद को कोसने लगी। बहुत पढ़ाई करना था ना, बहुत बड़ी कोई आइंस्टाइन बनना था। घर वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रही होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, तुझे तो रुकना है। इतने बड़े हॉस्टल में एकदम सुनसान कमरे में तुझे रुकना है। अब भगत, ऐसा करके ये खुद को मनी मन सुना रही है। एक दूसरी तकिया उठाई और खुद के मेन रख के सोने की कोशिश करने लगी। अब यह कंबल उड़ी हुई है, बाहर की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इतने में ही इसको कंबल के ऊपर से जैसे ऐसा ऐसा कोई चल रहा है, ऐसा 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 ऐसा, मतलब आप कोई कंबल डर हुए हो, बढ़िया से कान में हेडफोन लगा के मेरा ये वीडियो देख रहे हो, और अचानक से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पैर में कोई ऐसे ऐसे उंगली करके ऊपर आ रहा है, तो कैसा फीलिंग होगी। सेम टू सेम फीलिंग उसे भी हो। वो हड़बड़ा के अपनी तकिया वकया हटाई और देखने लगी, ये क्या है, चूहा था, बिल्ली था? नहीं, चूहा बिल्ली तो नहीं था, क्योंकि कोई नाखून के साथ ऐसा ऐसा कर रहा था। वह डर गई, लेकिन अब जो तकिया हटी तो अचानक से बाहर से धीरे 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 दरवाजा नॉक करने की इसको आवाज सुनाई दी। यह नॉकिंग इसके ही कमरे में हो रही थी। ये डर गई, जाकर भी पूछ नहीं पा रही है कि कौन है, कौन दरवाजा खटखटा रहे, क्योंकि इसको मालूम था खटखटाने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। इंसान गारंटी नहीं था क्योंकि ताल लगा हुआ था और पूरे हॉस्टल में कोई भी नहीं था। फिर यह आवाज और जोर से हुई और सामने से किसी ने बोला, नेहा दरवाजा नहीं खोलेगी। अब जो इसने ये लाइन सुनी है, मान लो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि ये आवाज लिटरली इतनी स्केरी थी कि एक आवाज में 3-4 आवाज में कुछ ऐसी थी। ये बहुत जोर से डर गई, खुद को कंट्रोल करने लगी कि मेरे मुंह से चीख ना निकले। वो दरवाजा ठोकने की जो पावर थी वह बढ़ने लगी, ढक 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 ढक। यह कान बंद करने लगी, मुंह बंद करने लगी कि मैं ना चिल्लाऊंगा, हो गया। ऐसा लगा कि कोई दौड़ के बाहर की तरफ भागा है। ये भगवान का नाम लेने लगी, हनुमान चालीसा रटने लगी।
हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप ये रीड कर रही है। इसको आती थी। अब यह अपने बिस्तर में लेट गई, सोची कि मैं हनुमान चालीसा रीड कर रही हूं, सब कुछ ठीक है। हनुमान चालीसा एक बार पूरा पढ़ के हो गया, चीजें ठीक थी। दूसरी बार पढ़ना जैसे ही शुरू करी है, फिर कोई जोर जोर से ढाक 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 और बाहर से चिल्ला रहा है कोई, ए तू वो मत पढ़, तू जो कुछ भी पढ़ रही है मत पढ़, नहीं तो मेरे सामने आ गई ना, तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तेरी मौत पक्की है। ये मतलब वहीं पर बेहोश हो जाए। कोई नॉर्मल इंसान सुन ले तो वहीं पर खत्म हो जाए, उसकी हार्ट बीट रुक जाए। इतना डरावना एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन यह भगवान से खुद को जुड़ा हुआ समझती थी, इसलिए यह चीजें हैंडल कर पा रही थी। अब दरवाजा में ऐसा कोई मारा जा रहा था ना कि ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा टूट कर गिर जाएगा। लेकिन ये क्या करी? अब पलंग के नीचे चली गई, अपना कंबल, रजाई, तकिया सब कुछ लेकर और जोर जोर से बोलने लगी। फिर इसका 2-4 पंक्तियां पढ़ना हुआ ही है कि सामने से फिर से जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। और अब कोई नाखून ऐसा दरवाजे में जाग जाग करके मार रहा है। फिर ये और जोर से पढ़ने लगी और अब बोली, मुझे इस चीज से फाइट करना पड़ेगा। ये दरवाजे के पास चली गई और फिर जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपी से 3 लोक उजाकर जोर जोर से गाने लगी। सॉरी, मैं पूरा भी नहीं बोल सकता इस वीडियो में, लेकिन वह पूरा हनुमान चालीसा बोलने लगी और इसका पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के हुआ ही आखिरी वाली पंक्ति में पहुंची है कि बाहर कुछ वाइट सा प्लश जुब से चमका और बहुत जोर से फिर से चीखने की आवाज सुनाई दी और सन्नाटा जा गया। यह समझ गई कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो अलौकिक था। यह अपने बेड में आके बैठी और पूरे टाइम भगवान का नाम लेती रही। पूरे टाइम इस खान में किसी की खुशबू, साने की आवाज सुनाई देती रही। वो यही बोले जा रही थी कि तू मरेगी, तू मरेगी, तू मरेगी, चुप हो जा, तेरी मौत पक्की है तो चुप हो जा। लेकिन ये चुप नहीं हो रही है, ये बोलती रही और पता नहीं ये कब एक अलग से ध्यान में हो गई। और फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया। चीजें ब्रह्म मुहूर्त के बाद अलग ही हो गई। पूरी पॉजिटिविटी इस कमरे में छा गई। इसने बोली, यार अब तो सब कुछ ठीक है, मैं ये गेट खोलती हूं और बाहर टहलने के लिए निकल जाती हूं। वो गेट खोली, मेन चैनल गेट, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बाहर लगा हुआ वो वाला झूला अभी भी हिल रहा था। वह एक बड़े से पेड़ की टहनी में लटका हुआ था। साइड के गांव के बच्चे आते थे, उसमें झूलते थे। वो झूला इसको ज्यादा डरा रहा था। इसने बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में थोड़ी धूप बत्ती वगैरह जला आती हूँ, एक बार नहा लेती हूँ और फिर से भगवान की आरती पूजा कर लेती हूँ, चीजें ठीक होगी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, आधा पौन घंटा बीत गया मतलब। और अब यह सोई। अब जब वापस से नींद खुली, सुबह के 10 यार बज चुके थे। इसने तुरंत हॉस्टल के वार्डन साहब को फोन करी। बोली, सर आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, ऐसी ऐसी बात हो गई है सर। भागते हुए आए, सर को पूरी बात बताई। सर जब बार बार इसकी बात को काटने लगे तो बोली कि आइए, मैं आपको अपने दरवाज में वो नाखून मारने के निशान दिखाती हूँ। पूरा दरवाजा खर्चा हुआ था। वह सर को लेकर गई अपने दरवाजे में दिखाने के लिए, लेकिन तो वहां पर तो नाखून के निशान ऐसे गायब हो गए जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। सर ने बोले, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारा वहम है। अब एक काम करो, मेरा तो यह कहना है कि तुम्हें भी घर निकल जाना चाहिए, बिना मतलब के डर रही हो। इस समय इसने सर जी के चेहरे पर पढ़ ली कि सर जी कुछ तो छुपा रहे हैं जो नहीं छुपाना चाहिए था। ये उस समय अपना बैग पैक करके अपना घर चली गई। फिर 1 आध हफ्ते बाद लौटी है। फिर इसने बताई अपने रूममेट्स को, अपनी कुछ सीनियर्स को। ये बात तो सीनियर्स ने इसको बताई, भाई तुझे वार्डन सर का अपना मैटर नहीं पता क्या? ये बोलती है वार्डन सर का मैटर मतलब? तो एक सीनियर ने बताई, किसी को बोलना मत, तेरे को अंदर की बात बता रही हूं। वार्डन सर की एक बेटी थी जो कि एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो भी अपने हॉस्टल में ही रहती थी और लड़का साइड में गांव में कहीं रहा करता था। वार्डन सर को पता चल गया कि मेरी लड़की उस गांव वाले लड़के से प्यार कर रही है। वो पैसे वाला नहीं था, वार्डन साहब तो उसको MBBS करा रहे हैं, तो सोच ले वो तो पैसे वाले हैं ही। सर को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सर ने एक बार कह दिए कि तुझसे नहीं मिलेगी वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। बस वो लड़की उस लड़के से झगड़ने लगी। एक दिन यही अपने हॉस्टल के बाजू में उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़का वहां से निकला और सीधे खुद को घर जाके खुश कर लिया।
अकेले कमरे में जब ये बात उस लड़की को पता चली तो उसने भी अपने कमरे में खुद को बंद करके खुश कर ली। खुद भी खुश हो गई, वह लड़का भी खुश हो गया। दोनों का खेल वहीं पर तमाम हो गया। सर जी ने जब ये सब कुछ देखे तो वह भी पूरी तरीके से टूट गए। डिप्रेशन में थे 5-7 साल तक। किस लिए सर जी के सामने यह बात कोई नहीं बोलता है, लेकिन हाँ, जितनी भी लड़कियां अपनी आई है रही है तुम्हारी वाली उस पर्टिकुलर रूम में तो उन लोगों को चलने फिरने की आवाज सुनाई देती है, बातचीत करने की, लड़ाई करने की आवाज सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं होती, बल्कि सब ये मानते हैं वार्डन साहब के लड़की की और उसी लड़के की होती है। उनकी आत्मा आज भी अपने हॉस्टल के आसपास भटकती है। नेहा ने जब यह बात सुनी तो उसके रंगते खड़े हो गए। बोली कि मैं यहां पर न साल से रह रहे हूं, मुझे पता नहीं था यार ये बात, क्योंकि नेहा लकी थी, कभी ऐसा मौका पड़ा ही नहीं था कि उसको अकेले रुकना पड़े। अब जब वह अकेली रुकी थी तो इतना खौफनाक कुछ एक्सपीरियंस करी जो शायद वह जिंदगी भर तक नहीं भूल पाएगी। यह पूरी घटना की जानकारी नेहा ने ही मुझे दी है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।